सभी लोग ध्यान से देखना और एक या दो बार में आप सुनेंगे इसको, देखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। इसमें क्या है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये काम हम लोग कर रहे हैं जब कोविड का वैक्सीन लगा था, तब जिस वेबसाइट पे काम किए थे ना हम लोग, कोविन वेबसाइट पे, उसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। तो इसमें हम आज सीखेंगे कि बच्चों का वैक्सीन जो है किस प्रकार से चढ़ाया जाना है और किस प्रकार से उस पर डेटा अपडेट होना है। तो बच्चों का वैक्सीन अभी मैं सिखाऊंगा, बाद में कैसे उस पर चढ़ाना है। फ़िलहाल उसके बारे में जानकारी देखते हैं कि क्या क्या हमको डेटा चाहिए और कैसे कैसे काम करना है, तो हम बच्चों का वैक्सीन उसमें सेव कर पाएंगे। तो हमने बताया ना कि सबसे पहले ये जो काम हो रहा है वो हो रहा है कोविन वेबसाइट पर, यूविन जो वैक्सीनेटर पोर्टल है उस पर। तो क्या है कि इस पर कुछ डाटा पहले से सेव है। डेटा पहले से सेव है क्या, कि जैसे जब कोविड के वैक्सीन लग रही थी, तब लोगों ने कोविड का टीका लगवाया, और कोविड का टीका लगवाया तो सबको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। तो सर्टिफिकेट दिया गया तब जब ऑनलाइन वेबसाइट पे उसका रजिस्ट्रेशन और उसका डाटा सेव किया गया उसके बाद। तो क्या है कि दो चीज़ें हैं हम लोगों को। एक तो जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे तो तब थे नहीं जब कोविड का टीका लगा, बच्चे तो अभी रिसेंटली जिन्होंने जन्म लिया, तो वो बच्चों का डाटा उस पर सेव नहीं है। यानी कि हमें बच्चों का करना है रजिस्ट्रेशन। और जो बच्चे के माता पिता हैं, वो तो बच्चे के माता पिता तब थे, तो उनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो गया है। उनमें भी उनका रजिस्ट्रेशन पहले से उनका हो गया है जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है। जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है उनका डेटा इस वेबसाइट पे पहले से है। कुछ लोग थे जिन्होंने तब कोविड वाला वैक्सीन नहीं लगवाया था, तो जिन्होंने कोविड वाला वैक्सीन नहीं लगवाया था उनका डेटा इस पे नहीं है। तो दो टाइप के लोग हैं। बच्चों का तो सबका आपको सेव ही करना है, बच्चों का डेटा तो सबका सेव ही करना है। लेकिन बच्चों के माता पिता में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड का टीका लिया था, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड का टीका नहीं लिया था। तो जिन्होंने कोविड का टीका लिया था उनका डेटा इस पे सेव है। तो हमें क्या करना है, उन बच्चों को, जो उनके बच्चे हैं जिन्होंने कोविड का टीका लिया था, उनके बच्चों को सेव करने के लिए सबसे पहले हम इसमें सर्च करेंगे कि उनके बच्चों के जो पिताजी हैं उनके आधार कार्ड से सर्च करेंगे। और जब आधार कार्ड से सर्च करेंगे तो उस पर मोबाइल नंबर निकलेगा। अच्छा क्या है, तब जिन्होंने जैसे कोविड का टीका लिया उस टाइम पे उनके पास कुछ और मोबाइल नंबर रहा होगा, और अब इस टाइम पे कुछ और मोबाइल नंबर है। इसमें भी दो चीज़ें हैं। उस टाइम पे जिन लोगों ने टीका लिया था, कुछ लोगों के पास आज भी वही मोबाइल नंबर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जिन लोग, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पहले टीका जब लगा हुआ था कोविड का, तब उनके पास दूसरा नंबर था और आज की डेट में उनके पास दूसरा नंबर है। तो हमें जब बच्चों को सेव करना रहेगा, तो जब मोबाइल नंबर हम डालेंगे तो वो वाला नंबर डालेंगे जिससे उनके बच्चों के माता पिता उसमें आ जाएं सर्च करने में। तो सबसे पहले हमको मोबाइल नंबर देखना रहेगा। तो डेटा ढूंढने के क्या तरीके हैं, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जो बच्चे हैं, बच्चों का जब रजिस्ट्रेशन करें तो उनकी मम्मी के आधार कार्ड के अनुसार करें, ताकि आपको भविष्य में जब आप अगला टीका उनको लगाएं तब आपको सर्च करने में कोई कठिनाई ना हो। और गर्भवती महिला का जब करेंगे तो वो उसी के आधार कार्ड से करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चों का डाटा सेव हो वो सब उनके मम्मी के आधार कार्ड से सेव हो। तो अब दूसरी चीज़ आती है कि डेटा सेव है जो पहले से, उसको आपको ढूंढना कैसे है। ढूंढने के तीन चार तरीके हैं, उसमें बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आधार कार्ड से आप सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, पैन कार्ड से, और बहुत सारे तरीके हैं जो उसके वेबसाइट पे आपको दिख जाएंगे। अभी मैं केवल इस बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको चाहिए उसके गार्जियन का वो वाला मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से इन उनका डाटा इस वेबसाइट पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मोबाइल हमने उस पर सर्च किया उसमें इन चीज़ों से, तो उसका मोबाइल नंबर निकल के आ जाएगा उसके मम्मी पापा का। मम्मी का मोबाइल नंबर जब आ गया, तब हमको अब क्या करना है, उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि बच्चा तो तब था नहीं ना जब ये वेबसाइट पे कोविड का टीका लगा था। तो बच्चा तो अब है ना, तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब रजिस्ट्रेशन वाला हम लोग पोर्टल खोलेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन या प्री रजिस्ट्र, देखो दो चीज़ें, दो टाइप से आएगा। जब आपका सेशन चल रहा होगा तब आएगा ऑप्शन एक, ऑन ऑन साइट रजिस्ट्रेशन।
ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करके आएगा। और जब आप ये सेशन ख़त्म हो जाएगा तब आएगा एक ऑप्शन प्री रजिस्ट्रेशन करके। दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक। तो क्या है, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन या प्री रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप मोबाइल नंबर ये वाला डालेंगे जो पहले कोविड के टाइम पे दिया था उन्होंने, इसीलिए हमने कहा ना कि कोविड के टाइम वाला मोबाइल नंबर सर्च करना है। जैसे ही वो वाला नंबर डालेंगे तुरंत उसकी मम्मी का आधार कार्ड आ जाएगा, और फिर मम्मी का आधार कार्ड डाल के उस बच्चे को रजिस्टर कर देंगे। और फिर उसके बाद में वो बच्चा उसमें सेव हो जाएगा डेटा में। और जब बच्चा डेटा में सेव हो जाएगा तो उसके कोविड के जो अभी ये आपके वो लग रहे हैं ना वैक्सीन, जैसे कि BCG लग चुका है, पेंटा लग चुका है फर्स्ट, और पेंटा 2 अब लगना है। तो सबसे पहले उसके पुराने वाले टीकों को अपडेट कर देंगे, और फिर आज की तारीख में अगर टीका लगा है तो आज की तारीख में अपडेट करेंगे, नहीं तो जिस तारीख में पेंटा 2 या अगला टीका जो भी लगा है वो उस टाइम पे सेव कर देंगे। तो बस इतना सा सिंपल है। आप अभी इतना परेशान मत होइए, अभी आप इतना समझिए कि आपको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले तो किसी भी काम को करने के लिए आपको ये समझना होगा ना कि हमको क्या क्या चाहिए ताकि हम काम कर सकें। तो ये हो गया बच्चों का डेटा। बच्चों को सेव करने के लिए क्या क्या चाहिए, उनके मम्मी पापा का वो वाला मोबाइल नंबर जो उन्होंने उस टाइम पे दिया था जब उन्होंने कोविड का टीका लगवाया था। और जब आप वो मोबाइल नंबर ले लेंगे तब आप इस बच्चे को आसानी से रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक। और अगर उनके बच्चों का, जैसे कि उनके गार्जियन, किसी ऐसे बच्चे को सेव करना है जिसके गार्जियन ने कोविड का टीका नहीं लगवाया था, तो उसमें बहुत आसान है। उसमें आसान क्या है, उसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है और पहले उसके माता या पिता को सेव करना है। माता को सेव करना आप, ठीक है, माता को सेव करना है। और जब माता सेव हो जाएगी तो उसी माता में ऐड चाइल्ड करके उसके बच्चे को सेव कर देना है। तो अब अगला मैं बनाऊंगा तो उसमें सेव करना भी सिखा दूंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपको इतना डॉक्यूमेंट चाहिए। धन्यवाद।